विटामिन हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन्हीं में से एक विटामिन होता है विटामिन B12, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है। इसे कोबालामिन भी कहा जाता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं रहता, बॉडी से प्रोड्यूस भी नहीं करती, इसलिए इसे फूड सोर्सेज और सप्लीमेंट्स के जरिए लिया जाता है और बॉडी में इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी को मेंटेन रखा जाना बहुत जरूरी होता है। इस विटामिन की ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस जाने तो ये विटामिन B12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी यूज होता है, तो आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होता है। ब्लड के हेल्दी बने रहने के लिए विटामिन B12 जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में इनफ B12 ना हो तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का रूप भी ले सकता है। इस एनीमिया में लार्ज एबनॉर्मल और इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी बनने लगती हैं। विटामिन B12 विटामिन B9 के साथ मिलकर के काम करता है ताकि आरबीसी सेल्स बनाने में हेल्प कर सके और आयरन की फंक्शनिंग भी बॉडी में बेहतर बनाई जा सके। बाकी बी विटामिन की ही तरह ये विटामिन भी फूड को यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसी एनर्जी के दम पर ही तो बॉडी के सारे फंक्शंस चला करते हैं। ये ऐसा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हेल्दी नर्व सेल्स मेंटेन रखने के लिए जरूरी है और बॉडी के जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन में भी मदद करता है। ये विटामिन B6 और B9 के साथ मिलकर के होमोसिस्टीन एमिनो एसिड के ब्लड लेवल्स को कंट्रोल करता है और ये इतना इम्पोर्टेंट टास्क इसलिए है क्योंकि होमोसिस्टीन का हाई लेवल हार्ट डिजीज से रिलेटेड होता है और इसके लेवल्स को कंट्रोल करने में विटामिन B12 भी कंट्रीब्यूट करता है। इतना ही नहीं, विटामिन B12 बोन हेल्थ यानी कि हड्डियों की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। आपको बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज है जो बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास डिक्रीज होने से होती है। इससे बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फ्रैक्चर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन विटामिन B12 अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो इसका रिस्क कम हो सकता है। विटामिन B12 मस्कुलर डीजेनरेशन के रिस्क को भी काफी कम कर देता है। ये एक ऐसी आई डिजीज होती है जो मेनली सेंट्रल विजन को अफेक्ट करती है। मूड को बेहतर बनाने में भी इस विटामिन का रोल होता है, क्योंकि ये सेरोटोनिन के सिंथेसाइज और मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सेरोटोनिन ही तो है वो हार्मोन जो मूड को रेगुलेट करता है। विटामिन B12 ब्रेन एट्रोफी से बचाने में हेल्प करता है। ब्रेन एट्रोफी का मतलब ब्रेन में न्यूरॉन्स का लॉस होना है और इस वजह से मेमोरी लॉस होना या डिमेंशिया होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे बचाने में विटामिन B12 मदद करता है। ये त्वचा, हेयर और नेल्स को भी हेल्दी रखता है और इसकी कमी से कई डर्मेटोलॉजिक सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, नेल डिस्कलरेशन और हेयर चेंजेस। ये विटामिन मेल इनफर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि इसके जरिए स्पर्म काउंट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। मेजर बर्थ डिफेक्ट से बचाने में भी ये हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये जरूरी माना जाता है। एक फीटस यानी भ्रूण के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को B12 सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए होते हैं ताकि बच्चे का विकास सही तरह से हो सके। इसलिए प्रेगनेंसी में ये बहुत जरूरी है। इसकी कमी प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेजेस में हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो देखा आपने, ये विटामिन B12 बॉडी के कितने मेजर फंक्शंस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है और इसका बॉडी में होना कितना जरूरी है। अब ऐसे में हमें ये जान लेना चाहिए कि विटामिन B12 रिच फूड सोर्सेज कौन कौन से होते हैं ताकि हम उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सके। तो ये फूड सोर्सेज हैं मिल्क, चीज और योगर्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, फिश, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पोल्ट्री और रेड मीट। इन फूड आइटम्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करके विटामिन B12 आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन इसका अमाउंट कितना होना चाहिए? तो बाकी विटामिन की ही तरह विटामिन B12 को भी एक लिमिटेड और रिकमेंडेड अमाउंट में लेना जरूरी है ताकि बॉडी में इसका बैलेंस बना रहे। और इसके लिए 14 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को डेली 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ये अमाउंट 2.6 mcg यानी माइक्रोग्राम होता है। 9 से 13 साल के बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये क्वांटिटी 1.8 mcg होती है और 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 1.2 mcg विटामिन B12 लेना जरूरी है। इससे कम उम्र के बच्चों के लिए ये क्वांटिटी 1 mcg से कम होती है और अगर बॉडी में विटामिन B12 की मात्रा इस अमाउंट से कम हो जाए तो बॉडी में इसकी कमी हो जाती है और ये डेफिशिएंसी बॉडी फंक्शंस को बहुत अफेक्ट भी करती है, जिसके साइड इफेक्ट सिम्टम्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। और ये सिम्टम्स हो सकते हैं थकान रहना,
सांस लेने में तकलीफ, नर्वसनेस, डायरिया, एनीमिया और हाथ पैरों में झंझनाहट होने जैसे सिम्टम्स। अगर इस विटामिन की बहुत ज्यादा कमी हो तो नर्व डैमेज भी हो सकती है। ऐसे लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है, जो अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स नहीं लेते हैं, क्योंकि ये विटामिन केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। तो क्रॉन डिजीज, पैनक्रियाटिक डिजीज, वेट लॉस सर्जरी या मेडिकेशंस की वजह से जिनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, ईटिंग डिसऑर्डर होने पर, डायबिटीज होने पर और HIV होने पर इस विटामिन की डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है। इस तरह के साइड इफेक्ट से बचाव के लिए B12 रिच डाइट लेना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स के जरिए इस विटामिन की कमी को दूर किया जाना भी जरूरी है। लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के इलाज और मेडिकेशन के साथ इस विटामिन सप्लीमेंट्स का इंटरेक्शन ना हो और इससे किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज फेस ना करना पड़े। तो इस विटामिन को ओरल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, जेल जैसी फॉर्म्स में भी लिया जा सकता है। लेकिन कई बार इस विटामिन का बॉडी में एक्सेस भी हो जाता है, जो यूं तो सेफ और नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसे लिया जाता रहे तो ये दूसरे इंपॉर्टेंट B विटामिन का इम्बैलेंस भी कर सकता है, जिससे बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। ऐसे में विटामिन B12 जरूरत से ज्यादा मात्रा में होने पर एलर्जी, एंजाइटी, हेडेक, नौशिया और वॉमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स दिखा सकता है। इसलिए नेचुरल सोर्सेज को रिकमेंडेड अमाउंट में अपनी डेली डाइट में शामिल करने पर जोर दीजिए और सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये सब ध्यान में रखकर आप अपनी बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट के जरिए हेल्दी बॉडी बनाए रख सकते हैं, और ऐसा ही तो आप चाहते हैं। तो बस फिर विटामिन की इंपॉर्टेंस को समझिए और विटामिन पर बने हमारे पिछले वीडियोस भी जरूर देख लीजिए, ताकि हेल्थ से जुड़ी ये जरूरी जानकारियां आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इसे शेयर करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं अपनी राय, कोई नया टॉपिक, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट, जो कि हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत जरूरी है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। रूबी मिलेगी और ऐसी जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए आपसे कहूंगी, रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।